दोस्तों चुनाव हर साल हो रहे हैं। अभी 2023 में भी चुनाव की मतलब आप बोल सकते हैं कि बम्पर बहार आने वाली है और 2023 में भी एक के बाद एक राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन फिर सवाल एक ही पूछा जाता है कि क्या चुनाव निष्पक्ष तौर पर होंगे। ईवीएम मशीन, यहाँ दोस्तों ईवीएम मशीन को लेकर जो सवाल बने रहते हैं कि ईवीएम मशीन को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन की वजह से सवालिया निशान खड़े रहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ भी है या फिर नहीं। जिस तरीके के अधिकारी उस वक्त वोटिंग डलवाने के लिए बैठे हुए थे, उनका सरकार से क्या लेना देना है, उनका उस पार्टी से क्या लेना देना है, कौन सी पार्टी धांधलेबाजी कर रही है और कौन सी नहीं, इन तमाम तरीके के सवालों के बाद घिर जाती है ईवीएम मशीन। दोस्तों अब ईवीएम के जो सवाल अभी तक देखिए, ईवीएम से जुड़े जो सवाल अभी तक खड़े हुए हैं उस पर तो मंथन किया ही नहीं जा रहा था, लेकिन अब एक और मशीन ले आई है चुनाव आयोग जिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं दोस्तों। और वो मशीन कौन सी है जिस पर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं? राजनीतिक पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टियां जो है वो सवाल खड़े कर रही हैं। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों ईवीएम मशीन आपने नाम सुना होगा। ईवीएम मशीन के जरिए ही वोट डाला जाता है। अभी आपने अगर वोटिंग की होगी, किसी भी राज्य से अगर आप हो और आपने वोटिंग की होगी तो आपने ईवीएम मशीन के जरिए ही अपना वोट डाला होगा, अपना मतदान किया होगा किसी भी पार्टी के लिए। अब ईवीएम मशीन कितनी ज्यादा निष्पक्ष है और कितनी नहीं, ये अभी भी सवाल बना हुआ था। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है आरवीएम मशीन को लाकर। जी हाँ दोस्तों, रिमोट वोटिंग मशीन, ये जो मशीन है ये इसीलिए लाई गई है ताकि जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं और चुनाव के वक्त में अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, ऐसे मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए ये जो मशीन है ये कारगर साबित होगी, मदद करेगी। और इस मशीन के जरिए पास के पोलिंग बूथ पर वो जो वोट है वो डलवाया जाएगा और इसी में मदद की जाएगी, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन फिर सवाल ये उठ रहे हैं कि भैया अभी तक देखिए ईवीएम मशीन को लेकर इतने ज्यादा सवाल उठे कि ईवीएम मशीन पर आखिर चुनाव आयोग क्या संज्ञान ले रहा है। ईवीएम मशीन गायब हो जाती है, ईवीएम मशीन खराब हो जाती है चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान, और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। कई आरोप लगाए विपक्षी पार्टियों ने, लेकिन चुनाव आयोग ने एक नहीं सुनी। अब इसी बीच आरवीएम को ले आई है चुनाव आयोग। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि ईवीएम की समस्या का हल नहीं हुआ, आप आरवीएम को क्यों लाए? क्या आपको भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है? क्या आरवीएम मशीन जो है उसको धीरे धीरे करके अब चलन में लाया जाएगा ईवीएम मशीन के जरिए? क्योंकि ईवीएम मशीन पर काफी सवाल उठे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि आरवीएम मशीन इसलिए लाई जा रही है ताकि दूसरे राज्यों में जो लोग हैं वो वोट डाल सके, लेकिन इस पर अभी भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। दोस्तों अब देखिए, सत्य हिंदी की खबर इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। ये खबर कहती है कि ईवीएम पर अभी तक संदेह दूर नहीं हुए और चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग सिस्टम ले आया है। देखिए चुनाव आयोग ये उन लोगों के लिए लाया, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो अपनी नौकरी या फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर या राज्य में जाते हैं और वहां पर वो अपना वोट नहीं डाल पाते हैं। तो सवाल ये कि ईवीएम पर सवाल उठे तो क्या आरवीएम पर सवाल नहीं उठेंगे? फिर सभी राजनीतिक दलों से इस पर 30 जनवरी 2023 तक जवाब मांगा गया है कि आपका क्या मानना है, क्या आप हमें आरवीएम मशीन को चलन में लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए? ये सवाल जो है चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछा है। नोटिस उनको जारी कर दिया गया है और साफ सीधे तौर पर उनसे जवाब मांगा गया है 30 जनवरी 2023 तक कि इतनी डेट तक आपको सभी जवाब दे देने हैं कि आप क्या समझते हैं, आपका इस पर क्या विचार है, क्या इसको लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। हालांकि देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने साफ सीधे तौर पर इस प्रोटोटाइप पर आशंका जताई है और उन्होंने कहा है कि पहले ही देखिए ईवीएम मशीन को लेकर इतने सवाल उठते रहे हैं, उन आशंकाओं को अभी तक चुनाव आयोग ने दूर नहीं किया और अब आरवीएम को चुनाव आयोग ले आया है, तो फिर उस पर भरोसा कैसे करेंगे? और खासकर अगर आप ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने मतदाता वंचित रह जाते हैं मतदान करने से, अगर आप उनके मतदान के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं या इतनी बड़ी मशीन लेकर आ रहे हैं या इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, तो फिर क्या आपने सोचा है कि मतदान कैसे होंगे और वो निष्पक्ष तौर पर होंगे कि नहीं? ये भी बड़ा सवाल है। ईवीएम से तो निष्पक्ष तौर पर चुनाव करवा नहीं पा रहा है चुनाव आयोग, और अभी इस वक्त आरवीएम से निष्पक्ष तौर पर चुनाव आयोग के आप वादे देख लीजिए, दावे देख लीजिए किस तरीके से दावे किए जा रहे हैं।
तो वो निष्पक्ष होगा कि नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एक परेशानी हल नहीं हुई, दूसरी परेशानी चुनाव आयोग ले आया है। अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं दोस्तों, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं। अब देखिए, अगर मैं आरवीएम मशीन की बात करूं दोस्तों, तो आरवीएम मशीन यानी रिमोट वोटिंग मशीन, अब इस मशीन के जरिए कहीं पर भी वोट डाला जाएगा। लेकिन फिर सवाल ये है कि ईवीएम मशीन के जरिए जिस तरीके की धांधलेबाजी सामने आती रही है, जिस तरीके से ईवीएम का गलत इस्तेमाल होता रहा है, उसके कई उदाहरण सामने आते रहे हैं। हाल के दिनों में भी जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, उन राज्यों से भी ऐसे कई खबरें आई कि या तो ईवीएम मशीन को गायब कर दिया गया, या चुनाव में वोटिंग के दौरान ही ईवीएम मशीन खराब पड़ गई, या फिर जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था दोस्तों, गुजरात चुनाव जब हो चुका था तब उन्होंने एक ट्वीट किया था, और उन्होंने एक ट्वीट में अपने कहा था, देखिए सीधे तौर पर उनका ट्वीट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा था कि मतदान के आखिरी घंटे में 10 से 12% वोट डाले गए थे। 10 से 12% वोट आखिरी घंटे में, वो किसने डाले? क्या वो पार्टी ने डाले, बीजेपी ने डाले, या बीजेपी ने डलवाए किसी से? ये सवाल देखिए जयराम रमेश ने खड़ा किया था। साथ ही अभी अगर मैं बात करूं बाकी विपक्षी पार्टियों की, कि देखिए कांग्रेस तो सवाल उठा ही रही है कि उनका तो कहना ही है कि इस मशीन पर नहीं किया जा सकता है भरोसा, और कैसे विश्वास जताया जाए जब ईवीएम से जुड़ी जितनी आशंकाएं हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी शिकायतें हैं, वो हम चुनाव आयोग के सामने रख चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी तक चुनाव आयोग ने उसमें से एक भी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया। तो फिर अब जो नई मशीन लाने जा रहे हैं चुनाव आयोग, उस पर भरोसा कैसे किया जाए, ये कांग्रेस ने तो देखिए सवाल उठाया ही है। लेकिन कांग्रेस के अलावा चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाली जेडीयू भी हो गई है दोस्तों। जी हाँ, जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी, उनके अध्यक्ष है राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ललन। उन्होंने कहा है कि अगर कोई रिमोट वोटिंग के इंतजाम को हैक करके पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दिला देगा तो कोई आश्चर्य की बात होगी क्या? अगर आपने अपने किसी पसंदीदा वोटर मतदाता को, किसी पसंदीदा पार्टी को वोट डालना चाहा है, और आप कहीं पर भी देखिए चुनाव हो रहा है, क्योंकि आरवीएम मशीन जो है दोस्तों, अगर मैं उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूं तो आरवीएम मशीन ऐसी मशीन होगी जिसको किसी भी, जैसे चुनाव आयोग ने साफ सीधा कहा है कि जिस भी राज्य में जो भी प्रत्याशी गया है, वो जो भी मतदाता गया है वो वोट डाल सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस भी राज्य में वो होगा, वहां के पास के पोलिंग स्टेशन में उसको भेजा जाएगा कि आप वहां पर वोट डाल सकते हैं अपना। अब यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, कि आप कितनी निगरानी रखेंगे? आप तो ईवीएम में निगरानी नहीं रख पाते हैं, तो आरवीएम में कैसे निगरानी रखेंगे? ये सबसे बड़ी बात है। तो चुनाव और लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया के साथ ये सबसे बड़ा खिलवाड़ होगा दोस्तों, अगर ये हो जाता है तो। आरवीएम मशीन का लाना ये सीधे तौर पर ये दर्शाना है कि आप कहीं पर भी वोट डाल सकते हैं। अब ये सोचिए कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं, पोलिंग बूथों पर जिस तरीके से ईवीएम मशीन में धांधलेबाजी होती है, ईवीएम मशीन खराब हो गई, ईवीएम मशीन कोई उठा कर ले गया, ईवीएम मशीन को कंट्रोल रूम से ही कोई उठा कर ले गया, जहां मतदान हो रहा है वहां ईवीएम मशीन से वोट डालने नहीं दिया गया, या फिर ईवीएम मशीन पर मतदाता की जगह किसी और ने वोट डाल दिया, लेकिन फिर भी वो वोट दर्ज हो गया उस मतदाता के नाम से, या एक ही मतदाता ने बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार वोट डाल दिया। तो तमाम तरीके की खबरें सामने आती रही है ईवीएम मशीन से जुड़ी हुई, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। कई ऐसे नेता हैं जो इस पर सवाल उठाते रहे। अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं दोस्तों, तो यूपी में अभी आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको यूपी के तमाम चुनाव गिना सकती हूँ। विधानसभा चुनाव में ये हुआ था जब ईवीएम मशीन लदी हुई ट्रक में पाई गई थी। कई सारी ईवीएम मशीन थी, हालांकि उस वक्त चुनाव आयोग ने उससे पल्ला झाड़ लिया था कि हम इसको लेकर जा रहे हैं, हम इसे बंद कर देंगे और कल ही खुलेगा। ये जो भी है ईवीएम मशीन जो है, हम इसको लेकर जा रहे थे और इसमें जो वोट है वो बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा था। लेकिन आपने देखा कि रिजल्ट्स क्या आए। उसके बाद आप देख सकते हैं गोला गोकर्णनाथ सीट पर जो कुछ भी हुआ, उसका जो इल्ज़ाम है अखिलेश यादव ने लगाया था, किस पर? बीजेपी पर लगाया था, चुनाव आयोग पर लगाया था। मैनपुरी में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की धांधलेबाजी होने वाली थी, लेकिन फिर भी नहीं हुई। उसका जो बायोडेटा है, उसका पूरा जो डेटा है, वो सीधे तौर पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग
को दिया था संज्ञान लेने के लिए कि आप जाइए और संज्ञान लीजिए। शिकायत पत्र उनको दिया था प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, जो कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं और अखिलेश यादव के चाचा जी हैं, तो उन्होंने भी दिया था। तो इसीलिए मैं कह रही हूं दोस्तों कि ईवीएम मशीन से अभी तक जितनी भी शिकायतें आई हैं उस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। तो आरवीएम से धांधलेबाजी होगी नहीं होगी, इसका सीधे तौर पर इसकी परमिशन, या आप ये बोल सकते हैं कि इसकी सांत्वना कैसे दे सकता है चुनाव आयोग, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप कैसे विश्वास में ला सकते हैं, खासकर राजनीतिक दलों को? तो राजनीतिक दल तो इसका यहाँ पर सीधे तौर पर विरोध कर ही रहे हैं कि ये नहीं आना चाहिए। अब चुनाव आयोग का क्या कहना है? चुनाव आयोग का कहना है दोस्तों कि 1/3 मतदाता जो है वो मतदान नहीं करते हैं, और ये मोटे तौर पर लगभग 30 करोड़ लोग हैं जिनके लिए ये फैसला लिया गया है। यानी 30 करोड़ मतदाताओं को चुनाव से वंचित ना रखने के लिए, मतदान से वंचित ना रखने के लिए ये इतना बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि ये जो फैसला है ये कितना कारगर साबित होता है और कितना नहीं दोस्तों, ये तो देखना होगा, क्योंकि इस वक्त जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं, और चुनौतियां ये आने वाली हैं कि रिमोट लोकेशन पर वोटिंग की निजता पर सवाल उठेंगे, क्योंकि किसी भी लोकेशन पर ये जो चुनाव है ये करवाया जा सकता है, किसी भी लोकेशन पर आप मतदान डाल सकते हैं। तो फिर प्राइवेसी क्या है? किसी भी मतदाता के वोट की प्राइवेसी क्या रह जाएगी? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि रिमोट वोटिंग के लिए बूथ संख्या और जगह का चुनाव जो है वो मुश्किल हो जाएगा कि आप किस जगह पर चुनाव या मतदान करवाएंगे, किस जगह पर, क्योंकि एक राज्य में तो हो ही रहा है, दूसरे राज्य को भी आप उससे इंडल्ज कर देंगे, आप उस चुनाव में उसको भी सम्मिलित कर देंगे। तो ये दूसरी बड़ी चुनौती है। तकनीकी चुनौतियां आ सकती है, जैसे ईवीएम मशीन में तो एक के बाद एक तकनीकी चुनौती आती है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो आरवीएम में आएगी तो क्या संज्ञान लेगी चुनाव आयोग? और कानूनी चुनौती ये आएगी दोस्तों कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में चुनाव आयोग को बदलाव करना होगा, तब जाकर वो आरवीएम को चलन में ला सकते हैं और आरवीएम से भी मतदान डाले जा सकते हैं। अब देखना ये होगा दोस्तों कि इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टियां जो है वो चुनाव आयोग को किस तरीके से घेरती हैं, और चुनाव आयोग आरवीएम मशीन लाने का, आरवीएम मशीन को चलन में लाने का और उसके जरिए मतदान करवाने का ये जो फैसला है इस पर आगे विचार विमर्श करेगा नहीं करेगा, या फिर इसको भी सीधे तौर पर बिना परमिशन के लागू कर दिया जाएगा, बिना चर्चा के लागू कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।